डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो तमाम इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। और अक्सर तौर पे आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंतहाई इंटरव्यू के हवाले से तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी इंटरव्यू में वाइवास के अंदर अक्सर तौर पे बच्चों से बेसिक क्वेश्चन जब पूछा जाता है, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, तो कुछ बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि तमाम एक बेसिक पॉइंट है, लेकिन क्या है नहीं मालूम होता है। सो बेटा, आज तमाम इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आर्टरी, वेन। आर्टरी और वेन हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स खून की नालियां, ब्लड वेसल। बेटा, जिस तरीके से हम पढ़ चुके हैं ब्लड सर्कुलेशन, उसका जो सेकंड पोर्शन हमारे पास ब्लड वेसल्स। अब सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये हमारे पास 3 जो है ब्लड वेसल्स, खून की नालियां, रक्तजु नालियां। खून की नालियां 3 अक़साम की है हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर। एक है आर्टरी, दूसरा है वेन, तीसरा कैपिलरी। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले इस डायग्राम पे आए। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है ये लिंक बता रहा है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ये 3 अक़साम की डिफरेंट हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं। इन खून की नालियों के दरमियान जो है क्या डिफरेंस है, किस तरीके से है, वो इस डायग्राम के जरिए आप क्लियर तौर पे समझ जाएंगे। देखें, ये हमारे पास क्या है, ये रेड कलर से ये आर्टरी है। ये क्या है हमारे पास, एक आर्टरी है रेड कलर का। ये देखें, ये आर्टरी, आर्टरी जो है कहां से आ रही है, हार्ट से। हार्ट यानी दिल। हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स जो है आर्टरी, वेन, कैपिलरी। सो हाउ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स लिंक विद ईच अदर। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सवाल जहन में अराइज होता है कि भाई किस तरीके से ये जो मुख्तलिफ हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से कनेक्टेड है, किस तरीके से लिंक है। तो आप फोकस करें इस डायग्राम पे। देखें, ये हमारे पास ये आर्टरी। बेटा, ये क्या है, ये आर्टरी है। आर्टरी, ये एक आर्टरी, ये दूसरी आर्टरी, इसलिए प्लूरल फॉर्म में लिखा है आर्टरीज, जिसको हम शरियान कहते हैं, सिंगुलर शरियान, आर्टरीज, शरियान। अब देखिए, आर्टरीज जो है ये फर्दर यहां से देखें आर्टीरियोल्स। देखो बेटा, आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्टीरियोल्स। इस तरीके से ये देखो, ये भी आगे एक आर्टरी आर्टीरियोल में डिवाइड हुई है। आर्टीरियोल क्या है बेटा, आर्टीरियोल जो है स्मॉलेस्ट आर्टरीज।
आर्टरी जो है ना, आर्टरी भी, और आर्टरी फर्दर डिवाइड हो रही है आर्टीरियोल के अंदर। अब देखें इस तरीके से ये आर्टरी और जो है आगे जो है आर्टीरियोल का लिंक, आर्टीरियोल जो है फर्दर जो है आगे ज्वाइन हो रहा है इस कैपिलरीज के साथ। देखें इसमें रेड कलर है और ये जो दरमियान कैपिलरीज हैं ये रेड और ब्लू को आप मिक्स करेंगे तो एक और कलर बन जाएगा अजीब सा, जिसको हम ये क्या है, ये कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है देखें इस तरीके से यहां से वेन और आर्टरी दोनों के दरमियान क्या है, बहुत बारीक सी कैपिलरीज है, बहुत सी बारीक सी कैपिलरीज। सो आर्टीरियोल लिंक विद कैपिलरीज, बहुत सारी क्या है थिन जो है बहुत पतली सी कैपिलरीज हैं। और यहां से देखिए बेटा ये क्या है, ये वेन्स, ये एक वेन, ये दूसरी वेन, ये वेन आगे देखें इस तरीके से ये जो कनेक्ट है किससे, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स आर स्मॉलेस्ट वेन, हमारा वेन का मतलब नस, वेन्स नसें जो ये सामने अराइज है, देखें जो केबल लगता है जब मरीज कोई बीमार होता है तो उसको हम फ्लूइड वगैरह देते हैं, तो वेन के जरिए, नसों के जरिए ये हमारी वेन्स है जो उभार नजर आती, जब टोर्निकेट हम बांधते हैं तो ये वेन नसें जो है बिल्कुल क्लियर जाहिर होती है। तो इस तरीके से बेटा ये जो वेन है ये फर्दर जो है इस तरीके से वेन्यूल के अंदर, वेन्यूल आगे जाकर कैपिलरीज से, तो देखो बेटा कैपिलरीज जो है इस तरीके से आर्टरी और वेन के दरमियान लिंक रख रही है इनका, यानी हाउ ए कैपिलरी नेटवर्क लिंक आर्टरीज एंड वेन्स, किस तरीके से कैपिलरीज का आर्टरीज और वेन से लिंक है, थ्रू वेन्यूल्स एंड आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स और आर्टीरियोल्स के जरिए इन कैपिलरीज का लिंक है। और वेन्यूल और आर्टीरियोल्स ये क्या है, आर्टरी। सो सिंपली हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या है आर्टरी और वेन के दरमियान। सबसे पहले आर्टरी जो है ये सिंगुलर, वेन सिंगुलर, इसका प्लूरल है आर्टरीज, वेन का प्लूरल क्या होगा, वेन्स। सिंगुलर एक आर्टरी, प्लूरल बहुत सारी आर्टरीज, वेन सिंगुलर, वेन्स बहुत सारी नसें। सो आर्टरी क्या है बेटा, आर्टरी जो है, आर्टरी सिंपल है, आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल है जो हार्ट से, जो दिल से खून लेकर जितनी भी बॉडी के पार्ट है, जितने भी, वहां तक पहुंचा रहे। सो हम कहेंगे आर्टरी इज ए ब्लड वेसल व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये डिफरेंस याद होना चाहिए, तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए जो तमाम इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत है लेकिन ये तो हमें याद होना चाहिए। देखिए ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे माने दूर, दिल से दूर खून लेके जा रही है वो है आर्टरी, दिल से दूर, अवे। देखें अवे माने किधर, अवे कोई बाहर नहीं, बॉडी के पार्ट्स, कहां पर, बॉडी के पार्ट्स तक। अब देखें ये हमारे पास क्या है, आर्टरी। जिस तरीके से ये एरो का निशान है, ये देखें एरो का निशान, ये ब्लड आ रहा है, कैपिलरीज ये देखें बॉडी को दे रही है हार्ट से, आर्टरी। वेन क्या है, वेन द ब्लड वेसल व्हिच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन ऐसी ब्लड वेसल से देखें बैक, बैक माने वापस, वापस क्या है, बॉडी से, बॉडी के सेल और टिश्यूज वहां से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो दे रहे हार्ट को। तो इस तरीके से हम कहेंगे बैक टू हार्ट, जो दिल को वापस ब्लड पहुंचा रही है वो कौन सी है, वेन है। तो हम कहेंगे वापस जो रिटर्न होके आ रहा है ब्लड बॉडी से हार्ट के अंदर, वो किसके जरिए, वो वेन के जरिए, वो किसके जरिए बेटा, वेन के जरिए।
ये हमारा पहला डिफरेंस और ये डेफिनेशन भी है, ये आर्टरी की डेफिनेशन, ये वेन की डेफिनेशन। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए बेटा, आर्टरी जो है, आर्टरी के अंदर ब्लड इज अंडर ग्रेट प्रेशर, ब्लड जो है तमाम हाई प्रेशर के अंदर फ्लो होता है आर्टरी के अंदर। किसके अंदर? आर्टरीज जितनी भी हैं, आर्टरीज के अंदर ब्लड जो फ्लो होता है तमाम हाई प्रेशर से, हाई स्पीड से, फुल प्रेशर से। क्यों क्या देखें, हार्ट जो इस तरीके से हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, तो वो एक फुल ताकत से जो है दिल जो प्रेशर लगा रही है अपनी पूरी ताकत से। तो इसलिए क्या है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो है वो तमाम ज्यादा ताकत से, हाई प्रेशर से, सो हम कहेंगे आर्टरी के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है ब्लड का वो तमाम हाई प्रेशर से। तो इस तरीके से इनके अंदर, वेन के अंदर ब्लड इज नॉट अंडर हाई प्रेशर। वेन के अंदर हाई प्रेशर में फ्लो नहीं होता है ब्लड। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई वो जो है सेल से टिश्यू के वापस हार्ट तक पहुंचा है, इसलिए। तो इसलिए क्या है, ब्लड जो है इसके अंदर हाई प्रेशर में नहीं होता, बिल्कुल स्लो स्लो, आहिस्ता आहिस्ता फ्लो होता है। इट फ्लोज मोर स्लोली एंड स्मूथली, बना बहुत आराम से, बहुत मजे से जो है ब्लड जो है फ्लो होता है। किसके अंदर बेटा? वेन के अंदर, स्मूथली एंड स्लोली। सो नेक्स्ट है थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर वाल। आर्टरीज के अंदर नेक्स्ट पॉइंट थिक, इसके अंदर क्या है? थिक पॉइंट, और यहां पर ये थिन। आर्टरी जो है, आर्टरी के अंदर क्या है? थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर वाल। थिक यानी उसके अंदर जो मस्कुलर वाल्स है, मसल्स की बाहर जो वाल्स तमाम थिक है, और यहाँ पर क्या है? थिन। क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो क्या है, वाल का थिक होना जरूरी है, क्योंकि हाई प्रेशर हो तो वाल है वो थिक है। आर्टरीज के अंदर क्या है? थिक है, और इलास्टिक यानी लचक, जल्दी जो फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर वाल, और इनके अंदर क्या है? रिलेटिवली थिन एंड स्लाइटली मस्कुलर वाल है, इनके अंदर स्लाइटली है। अब नेक्स्ट जो इनके अंदर क्या है? हैव नो वेल्व्स। इनके अंदर क्या है? आर्टरीज के अंदर वेल्व्स नहीं होती, और इनके अंदर क्या है? ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, से वेरी, इसलिए स्टार लगा रहा हूं। हैव सेमी ल्यूनार वेल्व्स। वेन के अंदर क्या है? सेमी ल्यूनार वेल्व्स हैं along their lengths to prevent back flow of blood। इसके अंदर क्या है? सेमी ल्यूनार वेल्व्स हैं जो क्या है, along लेंथ के हवाले से जो वापस जो है बैक फ्लो जो है ना, इस तरीके से बैक फ्लो ना हो, बैक फ्लो से क्या है, इनके अंदर सेमी ल्यूनार वेल्व्स हैं वेन के अंदर, नसों के अंदर, और वो वेल्व्स क्या करती हैं, वापस जो है बैक फ्लो ना हो, उसी बैक फ्लो से क्या है, ब्लड के बैक फ्लो से बचा रही है। किस तरीके से? ऐसे देखो, ये एक ब्लड वेसल्स है वेन, ये ब्लड वेसल्स है वेन। जब हम टोर्निकेट बांधते हैं पेशेंट को या किसी नॉर्मल बंदे को, तो उसके अंदर है इस तरीके से ये जो है ये वेल्व्स हैं, सेमी ल्यूनार वेल्व्स, इस तरीके से सेमी ल्यूनार वेल्व्स हैं। ये सेमी ल्यूनार वेल्व सबसे पहले किसने बताया, किसने ऑब्जर्व किया? विलियम हार्वे नाम से एक साइंटिस्ट था, विलियम हार्वे साइंटिस्ट का नाम है, जिसने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि वेन्स के अंदर सेमी ल्यूनार वेल्व होती है,
और वो क्या है, बेक फ्लो ऑफ ब्लड से बचा रही है। सो वेन्स के अंदर क्या है, सेमी ल्यूनार वेव्स हैं और ये क्या कर रही है, बेक फ्लो ऑफ द ब्लड से बचा। अब नेक्स्ट जो है आर्टरी कैरी रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर देखिए बेटा रेड जो है ना लाल कलर का है, इसके अंदर रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। ये तमाम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के अलावा बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं उनके अंदर रेड ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि लंग्स की तरफ लेके जा रही है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। सो इसलिए हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बाकी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज है उनके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि हार्ट से। और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से क्या लंग्स की तरफ लेके जा रही है प्यूरिफिकेशन के लिए, इसलिए इसमें क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो बेटा, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ पे देखिए कैरी ब्लूइश रेड, ये कलर है। वेन के अंदर कौन सा, ब्लूइश रेड कलर होता है, कंप्लीट रेड नहीं होता है, ब्लूइश रेड कलर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स से हार्ट की तरफ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। यानी इसके अंदर क्या है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ जो लंग्स से प्यूरिफाई होकर यानी वापस जो है हार्ट की तरफ लेके जा रही है। पल्मोनरी वेन वो क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। अब नेक्स्ट देखें कैपिलरी क्या है। कैपिलरी की क्या डेफिनेशन है, कैपिलरी इज ए थिन ब्लड वेसल्स व्हिच एक्सचेंज देयर गैसेस। इसका क्या काम है, कैपिलरीज का एक्सचेंज देयर gases oxygen, carbon dioxide and nutrients between the cells, tissues, arteries, veins। इनके दरमियान जो है सेल, टिश्यू, आर्टरी, वेन्स, इनके दरमियान जो है कैपिलरी ऐसा नेटवर्क है, हेयर लाइक, फाइबर लाइक, बारीक सी थिन जो ब्लड वेसल है जो एक्सचेंज कर रही है किनको, गैसेस को और न्यूट्रिएंट्स को। सो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सो आई होप दिस क्लियर टॉपिक। अगर आप देखें क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार इसको रिवाइज करके देखें, और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक दीजिए और साथ साथ कमेंट भी किया करें, अपनी राय का इज़हार किया करें और शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। लास्ट में एक शेर से इजाजत चाहूंगा, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है, बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट शेर है मेरी नजर में। इकबाल साहब कहता है, तुमने चाही नहीं वरना हम हालात बदल सकते थे, तुमने चाही नहीं वरना हम हालात बदल सकते थे, तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे, तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही गए झील की पानी की इमानत, अगर दरियाव बनते न तो बड़े दूर दूर निकल सकते थे। तो बेटा कामयाबी जो है वो मेहनत से है, ये नहीं है कि बस लक है। तो इकबाल साहब ने मुकद्दर का सिकंदर इसको रिजेक्ट किया था। उसने कहा जब तुम चाहते ही नहीं हो तो आप कैसे कामयाब होंगे। तो इस तरीके से आप लगातार, आप मुसलसल, आप कंटिन्यू, आप मेहनत करें, आप स्ट्रगल करें, आप कोशिश करें, आप जदोजहद करें, एक दिन आपका होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।